हाँ, तो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका था 1.1 का 12 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स as r is equal to t1 t2 t1 is similar to t2 is equivalence relation। तो यहाँ भी जो 12 में है जो सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं वह सेट A हो गया, तो ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स का सेट दिया हुआ है और रिलेशन है। ये रिलेशन कहता है कि T1 T2 such that T1 is similar to T2 सिमिलर टू T2। ये कहता है इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए। तो हम लोगों को फिर इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए ये तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा। तो यहाँ हम लोग देखें कि कोई भी जो ट्रायंगल होगा वह स्वयं का सिमिलर निश्चित रूप से होता है, इसलिए वह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम लोग लिखें फॉर रिफ्लेक्सिव T1 will be similar to T1. This implies T1 belong to R. So R is reflexive. R रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड फॉर साइमेट्रिक के लिए देखते हैं। सपोज करते हैं दो एलिमेंट T1 T2 बिलोंग टू ए सेट में ले लिया T1 T2। अब इसका दिखाना है, तो T1 will be similar to T2. This implies T2 must be similar to T1. This implies T1 belong to T1 T2 belong to R. This implies T1 belong to R. So R is symmetric. R क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। अब तीसरा केस हम लोग ट्रांजिटिव में देखेंगे। फॉर ट्रांजिटिव के केस में हम लोग क्या देखें कि लेट T1 T2 T3 बिलोंग टू ए, तीन ले लेते हैं। तो यहाँ पर T1 will be similar to T2, T2 will be similar to T3, then T1 must be similar to T3। T1 T3 के सिमिलर निश्चित रूप से होगा, अर्थात T1 T2 belong to R and T2 T3 belong to R. This implies T1 T3 must belong to R. So R is transitive and hence R is an equivalence relation। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया।
अब इसका सेकेंड फेज जो है उसको अब हम देखते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। ये है, कहता है आगे कि कंसीडर 3 राइट ट्रेंगल्स T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? तो यहाँ सिमिलरिटी के केस में दिखाना है कि कौन एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, T1, T2 या T2, T3 या T1, T3। तो उसको देखें। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। T1 का साइड दिया हुआ है, T1 का साइड दिया हुआ है 3, 4, 5, 3, 4, 5। T2 का साइड दिया हुआ है 5, 12, 13 और T3 का साइड दिया हुआ है 6, 8, 10। ये तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो दिखाना है कि T1 सिमिलर T2 होता है या नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए हम लोग जानते हैं कि साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग पहले फॉर T1 एंड T2 इस दोनों को ले, तो 3/5 देखें इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 5/13। अब हमको अगर ये आता है तो सिमिलर होगा, तो ये 4/12 का मतलब क्या हुआ 1/3, 5/13। तो ना तो ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है। इसका मतलब T1 T2 सिमिलर नहीं होगा। T1 इज नॉट सिमिलर टू T2। अब दूसरा देखें T2 T3 को, तो फॉर T2 एंड T3 यहाँ हम लोग देखें क्या होगा कि 5/6 इज इक्वल टू 12/8। यहाँ देखते हैं 13/10। अब हमको देखने में आता है 5/6 12/8 मतलब ये क्या हुआ, ये हो जाएगा 3/2 और ये 13/10 है। तो इसमें से कोई भी इक्वल नहीं है, इसलिए यह T2 इज नॉट सिमिलर टू T2 सिमिलर टू T3। अब हम लोग देखेंगे फॉर T1 एंड T3। अब इसमें हम लोग क्या देखें 3/6, यह भी 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। ये सभी का वैल्यू 3/6, 4/8 और 5/10 ये सभी का वैल्यू कितना आता है 1/2 आता है। ये सभी का वैल्यू हमको 1/2 आ जाता है, इसलिए ये क्या होगा सिमिलर होगा, क्योंकि साइड का रेशियो सेम हो रहा है। सो T1 will be similar to T3. This implies T1 related to T3। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, इसमें भी कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सभी पॉलीगन्स का सेट दिया हुआ है। तो पॉलीगन्स आप जानते हैं कि वह ट्रायंगल भी होगा, क्वाड्रिलेटरल भी होगा और पेंटागन भी होगा, हेक्सागन भी होगा। सबको हम पॉलीगन कहते हैं, क्लोज्ड फिगर को। तो यहाँ यह भी दिखाना है कि यह क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। किस कंडीशन में P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों का सेम नंबर ऑफ साइड्स बता रहा है। तो पहले अब इसको इरेज कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 13
में सेट दिया हुआ है A इजकल टू ऑल पॉलीगन्स और R दिया हुआ है P1 P2 P1 and P2 have P1 and P2 have same number of sides, have same number of sides। ये रिलेशन है जहां P1 P2 डिनोट कर रहा है किसको, पॉलीगन को। P1 P2 पॉलीगन को डिनोट कर रहा है। तो हम लोग फिर देखें फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के केस में देखें P1 बिलोंग्स टू R। यहाँ चूंकि हर एक पॉलीगन का जो सेम साइड होगा वह सेम ही रहेगा, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव होगा। दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। सेम पॉलीगन। दूसरा साइमेट्रिक, साइमेट्रिक P1 and P2 have same side number of sides. This implies P2 and P1 have same number of sides. This implies P1 P2 belong to R, therefore P1 P2 belong to R. This implies P2 P1 belong to R. So R is symmetric, R साइमेट्रिक होगा। अब हम लोग ट्रांजिटिव को देखें तो फॉर ट्रांजिटिव, अब हम लोग ट्रांजिटिव के केस में आते हैं तो हम लोग ले लें P1 P2 P3 बिलोंग टू A। अब P1 and P2 have same sides, same sides, P2 and P3 have same sides. This implies P1 and P3 must have same number of sides. This implies P1 P2 belong to R and P2 P3 belong to R. This implies P1 P3 must belong to R. So R is transitive, ट्रांजिटिव। और जब R ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों कंडीशन फुलफिल किया, तो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इंप्लाइज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब इसी में फिर कुछ आगे कह रहा है, ये आगे कह रहे हैं व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट
एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। तो इसी में पैराग्राफ ऊपर हम लोग मिटा दें और पैराग्राफ चेंज करके आप इसको लिख देंगे। ऑल ट्रायंगल्स आर रिलेटेड टू all triangles are related to the right triangle, the right triangle T with sides 3, 4, 5। तो यहाँ कहता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। तो हम लोग देखते हैं कि सभी ट्रायंगल जो होगा वह इस टी से रिलेटेड होगा जो राइट ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। एंड अब जो रेस्ट क्वेश्चन बचा फिर 14, वह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 14, 15 एंड 16 को नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे।